हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज ग्रुप डी का थर्ड फेज़ का पेपर जो है वो समाप्त होने वाला है पहले शिफ्ट के अंदर। दोस्तों थर्ड फेज़ के अंदर शेड्यूल था गुवाहाटी जोन। आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे गुवाहाटी जोन का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कट ऑफ को तैयार करने के लिए मैंने जितने भी बड़े चैनल्स हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं उनके सर्वे का सहारा लिया है और कई पृष्ठभूमि का यहाँ पर मैंने सहारा लिया है। तो चलिए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे पहले देखिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं गुवाहाटी जोन का। तो 2894 यहाँ से टोटल वैकेंसी, ठीक है। कितनी वैकेंसी है तो 2894 टोटल यहाँ से वैकेंसी है। अगर एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ से जो टोटल एप्लीकेशन है वो यहाँ से देखिए 35 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,52,814 टोटल यहाँ से एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। अगर इस डेटा को आप 2894 से डिवाइड करते हो साथियों तो आपका कितना आता है 122 आता है। मतलब पर सीट कंपटीशन 122 है। लेकिन ये अभी आधी हकीकत है दोस्तों, आधी ये सच्चाई है। यहाँ पे देखिए आगे मैं बताता हूँ कि आधी सच्चाई मैं क्यों बोल पा रहा हूँ। देखिए फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को जाना होता है दोस्तों, तो पीटी के लिए आपका 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। तो 2894 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 8682 आता है। मतलब 8682 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि गुवाहाटी जोन से आपका पीटी देने के लिए यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने एग्ज़ाम दिया है तो मैक्सिमम सेंटर्स के अंदर आपने क्या देखा होगा कि जो आपका अटेंडेंस रह रहा है साथियों वो आपका अप्रॉक्स में 40 to 50% के अराउंड में रह रहा है, ठीक है। 40 से लेकर के 50% के आसपास में अटेंडेंस जो है वो रह रहा है आपका, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप मैक्सिमम लेकर के चलते हैं, अटेंडेंस जो है वो 50%। तो यहाँ पे चूँकि एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुए हैं वो 3,52,814 हुए हैं। इसका यदि आप आधा कर लो तो 1,76,407 आता है। मतलब इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि गुवाहाटी जोन से एग्ज़ाम में बैठे होंगे, एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, ठीक है। अब 1,76,407 को यदि आप डिवाइड कर लेते हो साथियों 8682 से जो कि फिजिकल के लिए जाने वाले हैं तो आपका कितना आता है 20 आता है, ठीक है। मतलब पर सीट कंपटीशन यहाँ से फिजिकल के लिए जो पीटी होगा ना फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा साथियों उसके लिए पर सीट कंपटीशन मात्र 20 बैठ रहा है। तो देखिए पीटी के लिए, लेकिन जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों उसके लिए पर सीट कंपटीशन कितना बैठेगा तो 60 बैठ जाएगा, ठीक है। पर सीट कंपटीशन आपका जो फाइनल डे भी होगा उसके लिए। अब देखिए अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं साथियों। तो अटेम्प्ट जो है 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अटेम्प्ट आपका 50 से नीचे रह रहा है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स कम से कम जो है वो 10% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अटेम्प्ट आपका 50 से लेकर के 60 के बीच में रह रहा है, ठीक है। 50 से लेकर के 60 के बीच में। साथियों अगर बात करें 60 to 70 के बीच में अटेम्प्ट तो कम से कम ऐसे कैंडिडेट आपका जो है वो 50% के अराउंड रह रहे हैं, ठीक है। 50% के अराउंड रह रहे हैं, जबकि आपका 10% ऐसे कैंडिडेट है जिनका अटेम्प्ट 70 प्लस रह रहा है। तो देखिए दोस्तों केवल 10% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट आपका 70 प्लस रह रहा है। तो यहाँ पे 70 प्लस अटेम्प्ट करने वालों की संख्या ही बहुत कम है दोस्तों। तो 70 प्लस कट ऑफ जाने की बहुत अधिक संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि साथियों आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे अटेम्प्ट करने वालों की संख्या 10% के आसपास है जो कि 70 प्लस अटेम्प्ट लेकर के आए हैं। और चाहे कितना भी तेज स्टूडेंट क्यों ना हो दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन तो गलत करके आ ही जाता है। और एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में काट छाट के जो है वो अप्रॉक्स में मार्क्स 65 के अराउंड बन पाते हैं। तो इसी के अनुसार से अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ आपका यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 64 to 68 रहने की संभावना बनते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे यदि आप रॉ स्कोर 64 के अंदर 64 के आसपास लेकर के आए हो यूआर कैटेगरी से तो डेफिनेटली आपका चयन यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के आधार पे 68 के आसपास तो आपका हो ही जाता है। मेजर केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका मार्क्स इंक्रीमेंट होता है, बट माइनर केसेस में किसी का आपका 1 नंबर या फिर 0.22 या 0.33 के मार्क्स के आधार पे मार्क्स जो है वो घट भी जाता है नॉर्मलाइज मार्क्स में, बट मेजर केसेस में बढ़ता है, ठीक है। वहीं साथियों अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो 55 to 60 के अराउंड में रह सकता है, ठीक है। 55 to 60 के अराउंड में रह सकता है।
सकता है। जबकि एसटी कैटेगरी को देखें दोस्तों तो 54 टू 57 के अराउंड में रह सकता है। देखिए फाइनल DV के लिए कट ऑफ है, ना कि आपका फिजिकल के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं कट ऑफ यहाँ पे बता पा रहा हूँ। OBC वालों की बात करें दोस्तों तो OBC वालों का 60 टू 64 रहेगा। EWS वालों का 58 टू 62 के आसपास रहेगा। बाकी साथियों आप क्या सोचते हो, गुवाहाटी जोन से कट ऑफ क्या रह सकता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका कमेंट दोस्तों स्वागत है। जो भी आपको एक आइडिया लगता हो कि UR SC ST OBC और EWS का कट ऑफ किया जा सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।